हाँ, वॉइस क्लियर है? गुड नाइट, गुड नाइट। अभी तो हम लोग मिल रहे हैं ना। चलो, 8:30 टाइम हो चुका है और आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, तो जल्दी पढ़ाएंगे, ठीक है? वो जो लाइव नहीं है जल्दी बोलो लाइव आ जाए। तो फ्रेंड्स सीधा आज टाइम नहीं लेते हुए क्लास पे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना? तो बताते हैं आपको, कल हमारी जो क्लास हो गई थी उसी के आगे आपको बता रहे हैं आज। तो कल हमने 3 रूल्स सीखे थे, आज चौथा रूल सीख रहे हैं, रूल ऑफ रिपीटेशन। तो चौथा रूल्स देखना आप, ये जो आया है ये लिखा है रूल्स ऑफ रिपीटेशन। तो रूल्स ऑफ रिपीटेशन क्या होता है आप देख रहे हैं, जो इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति का नियम। इस नियम को हम एक क्वेश्चन के साथ आज से सीखेंगे। रूल्स ऑफ रिपीटेशन का नियम है, क्वेश्चन ले रहे हैं पहले एग्जांपल के लिए। तो जो क्वेश्चन है देखो, एक क्वेश्चन आ गया है, देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 6, 7, 9 का अर्थ है, क्या है देखिए ध्यान से, कि सांकेतिक भाषा 6, 7, 9, 6, 7, 9 का अर्थ क्या है? 6, 7, 9 का अर्थ है ट्रीज आर ग्रीन। क्या है? ट्रीज आर ग्रीन। देखिए, ट्रीज आर ग्रीन, ट्रीज आर ग्रीन है फ्रेंड्स। अब आगे क्या कह रहा है वो, 5, 6, 8 का अर्थ है क्या? 5, 6, 8, 5, 6, 8 का अर्थ क्या है? लीव्स इज ग्रीन, लीव्स इज ग्रीन, लीव्स इज ग्रीन। यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन हम कॉपी कर रहे हैं पूरा भी। और 7, 3, 5 का अर्थ है, 7, 3, 5 का अर्थ क्या है? 7, 3, 5 का अर्थ है लीव येलो, लीव्स येलो ग्रीन, लीव येलो, लीव येलो ग्रीन। तो फ्रेंड्स आप समझना है क्वेश्चन क्या है। अब देखो, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पे, ट्रीज है फ्रेंड्स, कुछ क्या है? ट्रीज है, ट्रीज है, क्या है? ट्रीज है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ऐसा दिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में 6, 7, 9 का अर्थ है ट्रीज आर ग्रीन, और 5, 6, 8 का अर्थ है लीव्स इज ग्रीन, और 7, 3, 5 का अर्थ है लीव येलो ट्रीज। अब फ्रेंड्स को समझो, अब उसमें पूछा क्या गया आपसे, पूछा जा रहा है कि ट्रीज और ग्रीन का अर्थ क्या है। ट्रीज और ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ निकालना है। कैसे बताएंगे हम? आराम से निकाल लेंगे, आसान होता है। सबसे पहले ध्यान दो, उसने पूछा ट्रीज, क्या पूछा है? ट्रीज और ग्रीन, यही पूछा, इसको ध्यान में देना। तो यहां पे आप देखो, ट्रीज कहां पे लिखा है? ए लिखा है ट्रीज, और कहां लिखा ट्रीज? ए लिखा। इसको एक आप कोई भी बॉक्स बना लें या सर्किल बना लें, क्यूब, स्क्वायर, ट्रायंगल, कुछ अलग से सिंबल देना पड़ेगा आपको। तो हम इसको भी सर्कल दे रहे हैं, इस ट्रीज को, ट्रीज को हमने सर्कल से शो कर दिया। तो इस साइड आप इन दोनों लाइनों में, ऊपर वाले में देखेंगे और नीचे वाले में, तो दोनों कॉमन होंगे, उनको हम क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो इसको हम सर्कल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन था वही यहाँ पे कॉमन मिल गया। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया। ग्रीन, अभी हम ये नहीं कह सकते फिक्स है, अभी हम थोड़ा और देखेंगे आगे। ये ग्रीन है, इसमें यहाँ ग्रीन, तो इसको हम ट्रायंगल से शो कर रहे हैं। अब किससे? ट्रायंगल्स। आप क्या बॉक्स भी ले सकते हैं, वरना सब मिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो इन दोनों लाइनों में मिला के आपको ग्रीन, तो इन दोनों लाइन में क्या है कॉमन? 6 है। क्या मिला फ्रेंड्स? 6। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन का कोड क्या होगा? ग्रीन का होगा 6 और ट्रीज का क्या होगा? 7, क्योंकि दोनों में कॉमन था। तो फ्रेंड्स समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अरे बोलो भैया, कमेंट्स लाइव शो हो रहे हैं ना। चल अगले क्वेश्चन पे आए, ठीक है फ्रेंड्स।
अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है, इसे क्लियर करें। अब फ्रेंड्स अगला रूल्स देखते हैं हम। देखो ये जो रूल्स है ये लिखा है रूल ऑफ रीअरेंजमेंट। रूल ऑफ रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्थित करना या पुनर्व्यवस्थित का नियम। इसको भी हम एक क्वेश्चन की सहायता से समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन को लाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपके सामने क्वेश्चन राइट कर चुके हैं, जो कि दिख रहा है, ये लिखा है फार्मर, ये कोरियन लिखा है फार्मर, FARMER फार्मर। देखिएगा अच्छे से। अब फार्मर को क्या लिखा गया है, ARRAEMF लिखा गया है। आपसे पूछा गया है कि प्लेयर लिखा है, प्लेयर का कोड क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे। अब आपको यहां रीअरेंजमेंट है, इसको देखना है कि फार्मर से RRAEMF कैसे लिखा गया, उसी तरह के प्लेयर से लिखा गया। तो सबसे पहले ध्यान दो, कुछ आपको रीअरेंजमेंट लग रहा है, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको कि F है, आगे पीछे दोनों में F है और आगे पीछे दोनों में R है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया जा सकता है और इसके लिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट कह सकता है क्रॉस में। देखिएगा लग रहा है ना ऐसा। अब और कुछ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये A है और ये है, ये R है, तो यहाँ भी क्रॉस चल रहा है। यहां देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहां भी एक क्रॉस चल रहा है। तो आपको मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन। उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा देखिए डबल में मिले, फिर छोटा वाला मल्टीप्लाई लगाएंगे यहाँ पे दोनों के बीच में, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये P आ जाएगा आपका पीछे, R आ जाएगा आपके आगे, E आएगा इसके बाद, और ये L और ये E और ये Y। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा एडिटिस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वाला रूल्स ऑफ रीअरेंजमेंट बच्चे नहीं समझ पाते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए हमें सारे आपको रूल्स बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इसी भाषा के आधार पे हम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगला दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसे क्लियर करें। अब फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं क्या है, तय होना है। ये लिखा है मॉरल को MPSBMF लिखा जाता है। तो चार्ट को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है ना। देखो अब आपको बताना मॉरल से लिखा तो इसका क्या होगा। हम आपको सारे डिटेल पढ़ा चुके हैं लगभग। अब देखो ध्यान से, M के बाद आया N, O के बाद P, R के बाद S, A के बाद B, L के बाद M, E के बाद F। तो सिंपल सा है, +1 हो रहा है, एक आगे वाला सक्सेसर को ले रहे हैं। तो ऐसे इसे कर लेंगे हम, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। C के बाद D, H के बाद I, A के बाद B, R के बाद S, G के बाद H, E के बाद F, और यही हमारा DIBSHF आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अच्छा लग रहा ना आपके लिए, समझ में भी आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, अभी इजी चल रहे हैं, पूरा स्टैंडर्ड हम बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। अब फ्रेंड्स ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में छोड़ ही देते हैं, देखते ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, दिख रहा है क्वेश्चन, RADIO क्या लिखा है, RADIO रेडियो का लिखा है BSEPJ। ऐसे क्वेश्चन बच्चे क्यों छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता। R के बाद सीधा B आ गया, O यहां से भी कांटेक्ट नहीं बन रहा है, ऐसे भी चल रहा है, कुछ जब समझ में नहीं आ रहा बच्चे छोड़ देते क्वेश्चन। अब हम छोड़ेंगे नहीं, हम सीख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब हम सोचेंगे यहां से यही नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो देखो अगर हम यहां से यहां देख रहे हैं RS, AB, DE, IJ, OP, समझ में आ रहा है ना। देखो तो हमने कहा इसको ऐसा कर दो, ऐसा कर दो और +1 कर दो साथ में यहाँ पे। तो R के बाद S, A के बाद B, सही है ना। यहाँ सीधा ले लो +1,
तो डी के बाद किया जाएगा, आई के बाद जे और ओ के बाद पी प्लस 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नया नियम है, हम नए नए नियम सीखेंगे तो हमें एग्जाम में याद रहेंगे। जब हमने पहले देखा ही नहीं होगा तो एग्जाम में कैसे सोच पाएंगे उसके बारे में। सोचो, जब आपको किसी चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है, अभी तक पहली बार देख रहे हो आप कोई चीज, तो आप कैसे पता चलाओगे। तो यहाँ पे हम सारे रूल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे साथ में ही कि कैसे कैसे हो सकता है, एग्जाम में क्या क्या सोच सकता है, वो हम भी सोच लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब यहाँ अप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस करेंगे, प्लस डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे, +1 ओ के बाद पी आर चाहिए। ऑप्शन में आपको 2-3 अक्षर देखना है बस, ओ पी डब्ल्यू पर क्या आता है, डब्ल्यू के बाद डब्ल्यू एक्स आर एस एल डी ई आर एल के बाद एल एम, ये होगा पी एक्स एस ई एम, पी एक्स एस ई एम, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने इसी को इस प्रकार से क्रॉस में करके +1 का रूल्स लगा के देखा और वो बैठ भी गया सेट। तो आपका जो बैठ जाए वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या रखना है ध्यान में, इनको प्रैक्टिस बनाएंगे बुक की सहायता से। हालांकि आप कमेंट्स करना, हम भी आपकी प्रैक्टिस इन चैनल पर करा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हम और देख ले रहे हैं, तो इस साइड का हमारा रूल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ये जरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, RICHARD चार्ट लिखा है, तो इसका बनाया है, कैसे बनाया। सिंपल सा क्वेश्चन होगा लेकिन समझना कठिन होगा थोड़ा सा। कैसे समझेंगे, देखो सबसे पहले ये देखो इसमें रूल लग रहा है, आई सीधा बना है आर, अपोजिट लेटर लग रहा है डी डब्ल्यू, कल ही सीखा था हमने, फिर आई आर ए भी अपोजिट है, सी एस कल सिखाया था हमने, ए टू जेड आई आर एस एच साइड एच, एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, कल सिखाए थे। ये वाला शब्द याद है नहीं है, अपोजिट है ना एक दूसरे के, सी एक्स डी डब्ल्यू, आ रहा कुछ ध्यान, पी के आ रहा ध्यान, साइड गैज, वही शब्द हैं अपोजिट लेटर के। इससे बात करते हैं कैसे बनाएंगे सर हमसे, देखिएगा देखो इस प्रकार से इसे हम बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीधा ले लेते हैं। एस का क्या होता है, एस एच, एस का क्या होता है साइड एच, एस का क्या होता है एच, आई का अब सी एच ले लेते हैं हम, आई आर, यहां तक आ गया, इसलिए देखो आगे। अब इसके बाद देखो के का क्या हो, पीके, के का पीके, ई देखो ये दिख ई, भूल मत जाना, ई का भी ई, टी, टी का क्या होता है साइड टैग, टी क्या होता है वो बताएगा, टी का कौन बताएगा, टी का ले लो, टी का कौन बताएगा साइड टैग, ठीक है ना, टी का जी और डब्ल्यू का डी डब्ल्यू। तो फ्रेंड क्या आया, एस एक्स आर पी जी भी डी एस एच एक्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो गया, ए इसका एस एच होता है, बोल कुछ रहा था मैं, निकाला गलती से। ठीक है, एच एक्स आर पी जी बी डी। तो फ्रेंड्स अब आप समझो, हम लोग ये जो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, चलो। तो फ्रेंड्स आज हम आपको थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही है, इसलिए क्लास को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है। और आगे क्लास कल फ्री होगी हमारी। तो आज हमारे रूल्स हो गए हैं और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो साइड टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे अगली क्लास में। तो फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जो आज नए आए हैं, हमने शुरू में टाइम नहीं लिया था आप लोगों का, तो थोड़ा बता रहे हैं। तो नए आए फ्रेंड्स, नेटवर्क प्रॉब्लम्स, तो नेटवर्क प्रॉब्लम से अभी थोड़ा नाइट के समय चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो नए आए फ्रेंड्स
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, बेल आइकन से प्रेस करो ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और हो जाए आप हमारे चैनल से रजिस्टर्ड। डेली मिलती है हमारे यहाँ पे 8:30 बजे क्लास। और आप लोगों ने अभी तक मैथ की क्लास का कोई कमेंट्स नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि मैथ का टॉपिक बताएं, आप क्या पढ़ना है आपके लिए, वो आपका स्टार्ट होगा सुबह की मॉर्निंग क्लास में। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली नाइट 8:30 बजे फिर से।